उत्तर भारत की, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है कई इलाकों में, और इससे इतर यूपी बिहार की बात करें, यहां पर भी कई जिलों में बारिश हो रही है। हिमाचल उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी है। पंजाब हरियाणा में भी बारिश हो रही है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। और आपको बता दें, यूपी बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और रुक रुक कर बारिश यहां पर हो रही है। न सिर्फ यूपी बिहार, पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। उधर हिमाचल उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश देखने के लिए मिल रही है। देर रात से ही आप देख रहे हैं अचानक से मौसम का मिजाज बदलता है और उसके बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने के लिए मिल रही है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। जो लोग सुबह ऑफिस जा रहे हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर जाम की स्थिति भी बन गई है। कुल मिलाकर उत्तर भारत के कई इलाके जहां पर लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, यूपी बिहार, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है कई जिलों में। और अभी भी अगले 3 से 4 दिन इसी तरह मौसम का मिजाज बना रहेगा। इसी तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर देखने के लिए मिल रहा है। आ रहा है और इस बीच से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो इस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं अलग अलग हिस्सों में देश के, और अगले कुछ दिन अभी इसी तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर धीमी बारिश होती है तो जाहिर सी बात है उमस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से फिर गर्मी का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। फिर अगले ही पल मौसम का मिजाज बदल जाता है, फिर बारिश होती है, फिर जाम की दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर इसी तरह की पिछले कई दिनों से सिचुएशन बनी हुई है, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं। और दिल्ली एनसीआर में देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है तेज बारिश की वजह से। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जाम की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के जहां पर पानी भर चुका है और इसी वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है और कई जगहों पर जाम की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। जो लोग सुबह अपने ऑफिस जा रहे हैं उन लोगों को जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बारिश, सड़कों पर पानी की सिचुएशन, इस तरह से पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर कई इलाकों में भर चुका है कि वहाँ पर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। फिर जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर जहाँ जाम इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है वो इलाके हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आश्रम है, ITO है, कालिंदी कुंज है, धोला कुआं है, सीलमपुर है, कृष्णा नगर है, लक्ष्मी नगर है, कनॉट प्लेस है। ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर जाम लगा हुआ है। चिराग दिल्ली APS कॉलोनी है। इन तमाम इलाकों में अगर लोग यहाँ से होकर निकल रहे हैं तो यहाँ पर लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं। साजिद इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। साजिद, अभी क्या सिचुएशन यहाँ पर, जरा तस्वीरें दिखाइए पॉसिबल है तो, और मौसम का मिजाज फिलहाल कैसा है? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, नोएडा NCR में देर रात से ही बरसात हो रही है और बरसात के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोग अपने ऑफिसों के लिए निकल रहे हैं लेकिन उन्हें जाम का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही बरसात हुई है तो जगह जगह पर रोड पर जलभराव हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बरसात हो रही है तो आम लोगों को अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए उत्तर भारत की तो पूरी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में बरसात हो रही है और ये अभी स्थिति 1-2 दिन और ज्यादा रहेगी। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो वहां पर भी बरसात हो रही है। तो नोएडा NCR में इस बरसात से उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जो सड़कों पर जलभराव हो गया है, दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना उससे करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में जैसे ही बरसात हुई है तो कहीं ना कहीं नदियां उफान पर है, वो पानी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर इलाकों में एक तरफ बाढ़ से प्रभावित, दूसरी तरफ बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ये कहा जा सकता है कि अभी ये स्थिति बनी रहेगी तो आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं नोएडा NCR में जो लोग ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, वो सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बरसात होने के चलते सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साजिद, आपके पास वापस अभी लौट रही हूँ। दिल्ली से गौरव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, दिल्ली की बात करें, अभी दिल्ली में क्या हालात है? देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो जिस तरीके से मौसम ने अपना मिजाज बदला है उससे सबसे बड़ा जो असर है वो दिल्ली की यातायात व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है।
हालांकि 15 अगस्त की वजह से भी कई जगहों पे दिल्ली में जो रिहर्सल है ट्रैफिक डाइवर्जन, इसकी वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी भी जारी की थी, उसको किया है। और कुछ सरकारी जो बिल्डिंग है जहां कर्मचारी काम करते हैं, हालांकि आज वो जरूर अवकाश पे हैं, लेकिन क्योंकि रूटीन अगर हम बात करें जो जॉब करने वाले लोग हैं जो रोज निकलते हैं अपने घरों से, आज सुबह जब 6:30 से 7 बजे के बीच में बारिश शुरू हुई तो दिल्ली के जो कुछ इलाके हैं, खास करके हम ITU की अगर हम बात करें, इसके अलावा प्रगति मैदान का जो टनल है उसकी हम बात करें, इंडिया गेट के सर्कल की बात करें, तो ये जो हिस्से हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक की स्थिति है वो ज्यादा देखने को मिली थी। हालांकि अब ट्रैफिक थोड़ा सामान्य दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि सुबह का वक्त है, NH24 की अगर बात करें जो सीधे अक्षरधाम को जोड़ते हुए दिल्ली की तरफ निकलता है, इससे हैवी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। सुबह तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पे जो जाम की स्थिति है, जो ट्रैफिक की स्थिति है, वो इसी तरीके की बनी हुई है। हालांकि दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, लक्ष्मी नगर के इलाके की बात करें, आउटर दिल्ली की बात करें, तो कुछ जगहों पे निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसकी वजह से जब बारिश होती है तो उन स्थानों पे जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। इसके वजह से लंबा ट्रैफिक जाम जो है उन हिस्सों में देखने को मिल रहा है। मिंटो ब्रिज की अगर मैं बात करूं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको ट्रैफिक फ्लो मिलेगा। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वहां भी ट्रैफिक जो है वो रुक रुक के चल रहा है। इसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 की अगर मैं बात करूं तो उन हिस्सों में जाने वाला जो मार्ग है वो भी, वहां भी ट्रैफिक काफी स्लो चल रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में जो जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है उससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे ये स्पष्ट किया है कि अगले जो 24 घंटे हैं वो इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली NCR में बारिश जो है वो तेज गति के साथ होगी। हालांकि अगर हम उमस की बात करें, जो ह्यूमिडिटी लगातार दिल्ली में देखने को मिल रही है वो 90 से 108 तक पहुंच जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है गौरव, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से साजिद के पास आपको लिए चलते हैं। साजिद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साजिद, आने वाले दिनों को लेकर कुछ राहत की उम्मीद नजर आती है या फिर अगले 3 से 4 दिन इसी तरह से बना रहने वाले मौसम? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, अभी तो जो मौसम विभाग की माने तो अभी से 2 से 3 दिन यही हालात रहेंगे, बरसात होती रहेगी। बरसात होने से नोएडा NCR में उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जो नौकरी पेशा हैं लोग जो दिल्ली नौकरी करने जाते हैं उनको जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी हमारे सहयोगी जो गौरव बता रहे थे वो बिल्कुल सही है कि नोएडा से काफी संख्या में लोग दिल्ली भी नौकरी करने के लिए जाते हैं, उन्हें भी जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। नोएडा के जैसे महामाया इलाका हो गया, ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर तिलपता रोड हो गया, साथ ही नोएडा के सेक्टर 94 के आसपास की रोड पर जल भराव की स्थिति गंभीर है। यानी कि जल भराव को देखते हुए नोएडा में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ गर्मी से राहत तो दूसरी तरफ बारिश के चलते जाम से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि 2 से 3 दिन अगर बरसात हुई तो आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है साजिद, अभी के लिए आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। गौरव, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच आपको बताएं कि हिमाचल के शिमला में बादल फट गया है। शिमला के गानवी खड्डे इलाके में बादल फट गया है। कुल्लू में 2 जगह बादल फटने की खबर है। हिमाचल की तीर्थन घाटी में बादल फट गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी बादल फटा है। तो कई इलाकों पर इस तरह के हालात बन चुके हैं। आप देखिए हिमाचल में किस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। कुल्लू की अगर बात करें तो 2 जगह बादल फटने की खबर है यहाँ पर। और शिमला के गानवी की बात करें तो यहाँ पर भी गानवी खड्ड इलाके में बादल फट गया है। हिमाचल के तीर्थन घाटी में बादल फट गया है। किन्नौर में भी बादल फटा है। तो हिमाचल के अंदर हालात इस वक्त चिंताजनक बने हुए हैं। जगहों जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। और इस बीच आपको ये बता दें कई जगहों से बादल फटने की खबर भी यहां पर सामने आ रही है। हालांकि आप लगातार देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को लगातार शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी मौसम का मिजाज बना हुआ है वो एक बड़ी टेंशन की बात इस वक्त जरूर है। हिमाचल के अलग अलग इलाकों से जानकारी इस वक्त मिल रही है। हिमाचल के कुल्लू की बात करें, यहाँ पर बादल फटा है। श्रीखंड महादेव की पहाड़ी में बादल फट गया है। कुल्लू के बागी पुल बाजार को खाली करा दिया गया है। हालात यहाँ पर इस वक्त इस तरह के हैं। देखिए कुल्लू में 2 जगह बादल फटने की खबर है। इस बीच श्रीखंड महादेव को लेकर यह जानकारी मिल रही है कि श्रीखंड महादेव की पहाड़ी में बादल फट गया है। इसके अलावा अभी यहां पर जो प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाया गया है वो ये है कि कुल्लू के बागी पुल बाजार को खाली करा दिया गया है,
जिस तरह सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। इसके अलावा देखिए 3 और जिले हिमाचल के जहां पर तेज बारिश का दौर चल रहा है। तेज बारिश लैंडस्लाइड की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी है। चंबा, कांगड़ा, मंडी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रामपुर में बादल फटने से गानवी नदी में सैलाब यहां पर देखिए देखने के लिए मिल रहा है। गानवी नदी से सटे इलाके को यहां पर खाली करा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं हिमाचल के अंदर कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें मिल रही हैं। उधर लखनऊ की बात करें, यहां पर भी झमाझम बारिश का दौर देखने के लिए मिल रहा है। खराब मौसम के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल आज यहां पर बंद किए गए हैं। खराब मौसम की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। तो लखनऊ में कई इलाकों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जल जमाव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। और अभी भी जिस तरह मौसम का मिजाज बना हुआ है, इसी वजह से प्रशासनिक स्तर पर यह फैसला लिया गया है आज भी, क्योंकि यहाँ पर मौसम खराब है और इसी वजह से स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ा है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल आज यहाँ पर बंद है। खराब मौसम की वजह से ही यह प्रशासन को फैसला लेना पड़ा। उधर लखनऊ में बारिश की वजह से सड़क धंस गई है। अलीगंज में राधे लाल स्वीट्स के सामने सड़क धंस गई है। हादसे से बचने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। आप समझिए लखनऊ में हालात किस तरह के हैं। जगह जगहों पर जलजमाव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। कुछ तस्वीरें भी हालांकि सामने आई हैं लखनऊ से। और इस बीच आप देखेंगे ये पूरी सड़क, आप देखिए यहाँ पर आपको सड़क नजर ही नहीं आएगी। पूरी तरह जल जमाव यहाँ पर आपको नजर आएगा। कई जगहों पर इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर चुका है और अभी भी मौसम जिस तरह का बना हुआ है, अभी और ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं लखनऊ के लोगों को। आप ये देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इतना ज्यादा पानी भर चुका है। इसी इलाके से लोगों को निकलना पड़ रहा है। और न सिर्फ इस इलाके के ये हाल है, बल्कि कई इलाकों में इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। अभी हालांकि प्रशासन की तरफ से कदम ये उठाया गया है कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और इस रास्ते से लोग ना गुजरे। इसी तरह की सिचुएशन अभी यहाँ पर है। कोशिश यही की जा रही है कि इस रास्ते से लोग ना आगे बढ़े। अलीगंज में राधेलाल स्वीट्स के सामने सड़क धंस चुकी है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर इस वक्त है। और ना सिर्फ यही लखनऊ का इलाका, बल्कि लखनऊ के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बहुत ज्यादा जल भराव हो चुका है। जाम की स्थिति यहां पर देखने के लिए मिल रही है।